हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम अपना मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। एक मैच बॉक्स लाना। तो हम शुरू करते हैं भगवत गीता। उससे पहले आज लास्ट डे है कार्तिक का, तो आज जितने चाहे उतने दीपदान कर सकते हैं। पूरे महीने के 30 दीपक भी दान कर सकते हैं। कब करें? रोज ही करते क्या चला गया मैंने? जैसे रोज ही करते हैं फिर जिसको करने हो, क्योंकि फिर ना क्लास के बाद में थोड़ा लेट हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ दान सिस्टम पहले कर लेते हैं, फिर क्लास करेंगे। ठीक है? ओके। तो श्री श्री दामोदर भगवान की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियो लोकलाद्यवमानम् परां दृष्टमत्यं ततो धृतगोप्यम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुष्मशकं पात्रीरेकाङ्ककण्ठा स्थिताग्रवदामोदरं भक्तिवन्तं इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे वरं देवमोक्षां न मोक्षमदीं वा न चान्ये वृणेऽहं वर्षादपीहम् इदं ते वपूर्णात् गोपालबालम् सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ये ते मुखाम्भोजात्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तेक्ष च गोप्याम् मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं वत्सलाम्बे नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाधिनन्दम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहादेश मामगमेद्यच्छिद्रस्य कुबेरात्मजो बद्धमृत्यवेयग त्वयामुच्यतो भक्ति भजो कृतोऽथ
तथा प्रेम भक्तिं स्वम में प्रयच्छ नामोच्चे ग्रहो में अस्ति दामोदरे राम। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयादरायात विश्वसदाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज बहुत अच्छा श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, तो रोज ही कहते हैं, रोज ही है, वो तो डेली ही कहते हैं ना। तुम पैसे मत देना, ठीक है। तो हम्म, इस श्लोक का लिंक क्या है, पहले इस श्लोक का लिंक समझ लो। देखो, लिंक ये है कि भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में क्या बोला। पहले बोला कि जो अनन्य भाग भक्त है मेरा, जो कि मेरे अलावा देवोपासना, कर्म कांड, ज्ञान कांड नहीं कर रहा है, जो केवल मेरी भक्ति कर रहा है अनन्य भाव से, तो उसे साधु मानना चाहिए। अच्छा, तो क्या होता है साधु मानना चाहिए? जो साधु मानता है वो धर्मात्मा बन जाता है, वो भी इसी जीवन में, इसी धर्मात्मा बन जाता है। और अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन जाओ, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी नाश नहीं होगा। तो अगर कोई संशय उठा दे कि आश्चर्य करे कि इसमें ऐसे कैसे, तो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि ये तो छोड़ो, जो मेरा अनन्य भक्त है, कभी कभी मतलब तथाकथित उससे अपराध हो गया, फिर वो उसका पतन हो गया, फिर भी उसे साधु मानना चाहिए, ठीक है। और जो मानता है साधु धर्मात्मा हो जाता है, और मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता, ये तो छोड़ो, ये तो कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो 2 श्लोक हैं, एक 32 से कैमुत्तनाय को बताते हैं। कैमुत्तनाय मतलब समझते हैं? जब ऊंट नदी में डूब जाएगा तो इंसान की तो डूबेगा डूबेगा ना, ये कैमुत्तनाय होता है समझाने के लिए। तो जिस तरीके से जब इन भक्तों का उद्धार हो रहा है, मान लो इनका तो हो ही रहा है, तो ये तो छोड़ो, जो शूद्र हैं, वैश्य हैं, स्त्री हैं, यानी जो भी पाप योनि में है, जो शुरू से पाप में लगे हैं, अगर वो भक्त के संग में जाते तो उनका उद्धार हो जाता, तो इनकी तो कहना ही क्या। समझे? जो नीच योनि में है, जो पाप योनि में है, वो लोग जब शुद्ध हो सकते हैं मेरे नाम से, मेरे भगवत संग से, तो इनका क्या कहना जो कि अनन्य भाव से लगा हुआ है पर थोड़ा पतन हो गया। तो इसलिए कैमुतनाय बोलते हैं। इस कैमुतनाय की व्याख्या मतलब कैमुतना बताया गया है 32 और 33 श्लोक में, ठीक है। तो लिंक समझ में आ गया कि ये श्लोक क्यों बोल रहा है, मतलब मोटा मोटा समझा रहे इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कोई भी कर सकता है। स्त्री भी कर सकती है, शूद्र भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कुत्ता खाने वाला कुत्ता का मांस खाने वाला भी कर सकता है, सब कोई भी कर सकता है। जैसे कि होता है ना, हम जब मंदिर में देखते हैं किसी उच्च भक्त को, हो ये तो भगवान की बात कर रहे हैं, हम कहाँ कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी कर सकता है, भगवान ने ये नहीं बोला कि स्पेशली यही कर सकता है, शूद्र नहीं कर सकते या वैश्य नहीं कर सकते, सब लोग कर सकते हैं, ये बता रहे हैं इस श्लोक में, ठीक है। फिर हम श्लोक पढ़ेंगे। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र अस्ते अपि यान्ति परां गतिम्। माम ही पार्थ व्यापश्रित्य ए माम ही सॉरी माम ही पार्थ व्यापश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनिः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र ते अपि यान्ति परां गतिम्। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हाँ ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई नहीं, इसलिए तुलसी पे रखवाना, ठीक है। माम ही पार्थ, माम ही पार्थ, हे पार्थ, जो मेरा ही आश्रय लेता है। माम ही पार्थ मतलब माम मतलब मेरा,
ही माने निश्चय ही, मेरा ही आश्रय लेता है पार्थ, मतलब अर्जुन से कह रहे हैं हे अर्जुन जो मेरा ही आश्रय लेता है। व्यपाश्रित्य, व्यपाश्रित्य का मतलब बताते हैं इसमें, मेरे भक्तों का आश्रय लेके, मतलब जो बता रहे हैं जो मेरा ही आश्रय लेता है, मेरा आश्रय लेता मतलब मेरे भक्तों का आश्रय लेता है और किसी का नहीं, मेरे भक्तों का आश्रय लेके, यद्यपि वे पाप योनि में जन्म, क्या कह रहे हैं, ये अपि स्यु पाप योनिया, ये अपि मतलब यद्यपि वो पाप योनि में भी जन्म क्यों ना ले, क्या ना स्यु पाप योना मतलब पाप योनि में जन्म क्यों ना ले, ऐसी योनि जिसमें शुरू से ही पाप करना बताया जा रहा है, शुरू से ही पाप कर रहा है, अगर ऐसी योनि में भी जिसमें जन्म लिया है जो शुरू से ही पाप में लगा है, और स्त्रियों, स्त्रियों मतलब और स्त्रियां, देखो स्त्रियों के लिए बताया गया है कि इनमें प्राय स्त्रियां गृहस्थ होती हैं, ठीक है, मतलब गृहस्थी देखती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, इतनी ज्यादा कुछ तपस्या पस्या नहीं जानती है, बस अपने घर का काम काज करती है, पति की सेवा करती है, इतना कुछ करती है स्त्री, ठीक है, गृहस्थ में ज्यादा आसक्त होती है, मतलब कहने मतलब गृहस्थ में ज्यादा आसक्त होती है, मतलब फैमिली में ज्यादा अटैचमेंट होती है उनकी, और आध्यात्म में ज्यादा उनका मतलब रुचि नहीं होती, रुझाव नहीं होता आध्यात्म में कि कैसे हम आत्मा है, कैसे भगवान की प्राप्ति करेंगे, ये सब मतलब जनरली देखा जाए, ऐसे बहुत सी माताएं जो होती भी है, लेकिन जनरली अगर काउंट किया जाए तो गृहस्थ में आसक्त रहती हैं, आध्यात्म में इतनी रुचि नहीं होती, तो वह भी भगवान की सेवा करके उद्धार हो जाता है इसका भी, तो यानी भगवान बताते स्त्रियां भी भगवान को प्राप्त कर सकती हैं, ये बता दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बता रहे हैं वैश्य, वैश्य मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं वैश्य, या फिर कह लो जो क्या बोलते हैं उनको, जो किरानी दुकानें बोलते हैं, बनिया, जो बनिया होते हैं, तो वैश्य मतलब बनिया, जिनका बहुत ज्यादा पैसे में आसक्ति होती है, मतलब उनकी बहुत ज्यादा किसमें आसक्ति होती है, पैसे, देखो ना बनिया होगा ना उसका माइंड पैसे कमाने में चलता रहेगा, कैसे कमाऊं, और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, दुकान पे बैठ के बस पैसे कमाने में लगी रहेगी, तो उन किसमें आसक्त रहते हैं, पैसों में आसक्त रहते हैं। भागवत अगर उन्हें सुनाओ तो उन्हें भागवत समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो पैसों में आसक्त है ना, तो भागवत सुनाएंगे तो समझ में नहीं आएगी, मतलब आएगी थोड़ी बहुत आएगी पर पूरी समझ में नहीं आएगी क्या है, क्योंकि उनका मन पैसों में लगा है, कलेक्शन में। लेकिन उन्हें अगर कोई मैनेजमेंट बताया जाए, कलेक्शन बताया जाए, पैसे का आइडिया बताया जाए कि कैसे बचा सकते हैं, इनमें उनका माइंड परफेक्ट है, एकदम भागेगा बनिया लोगों का। पर फिर भी भक्तों का आश्रय अगर वो ले लें, फिर भी अगर भक्तों का आश्रय ले लें तो उनका भी उद्धार होगा। तो यानी शूद्र का भी, वो सॉरी, स्त्रियों का उद्धार हो रहा है और वैश्य का उद्धार हो रहा है, और जो पाप योनि में जिसने जन्म लिया है अगर वो भक्ति के संग में कर लेता, मतलब भक्तों के संग में, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है लास्ट में शूद्रो, शूद्रो मतलब शूद्र, तो शूद्र इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है, शूद्र को तो बिल्कुल वैसा मानते हैं ना, मतलब शूद्र तो कोई जानता नहीं, क्योंकि शूद्र मतलब है तीनों वर्गों की सेवा करना, चार वर्ग होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो शूद्र का धर्म होता है इन तीन जो ऊपर है ना इनकी सेवा करना, और बस उस सेवा से रहना। लेकिन तो भी, तो कह रहे हैं इसमें शूद्र का कोई अधिकार नहीं है इस, अगर, लेकिन तो भी कह रहे हैं तोपि यान्ति पराम गतिम, लेकिन फिर भी अगर वह भगवान के धाम चला जाता है, कैसे, भक्तों के संग प्राप्त करके, तो ये चारों बता दिए, चारों भगवान के धाम चले जाते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब ये चले जाते हैं भगवत धाम, तो जब दो पीछे श्लोकों में बताए गए हैं उनका तो कहना ही गया, वो तो जाएंगे नहीं, तो ये कैमुत नया है यहाँ पे, ठीक है, इस कैमुत नया को वो बता रहे हैं। अब कोई भाई कि स्त्री में किस, कौन धाम गया, कौन गया स्त्री में, हीराबाई गई, हीराबाई कौन, लखा हीरा, हाँ, हाँ शबरी गई, कुबड़ा, कुब्जा कुबड़े ने कुब्जा, कुब्जा गई। तो इसमें अगर देखा जाए तो शबरी थी वो तो उस परिवार से थी, सुअर के परिवार से थी, ठीक है, सुअर के परिवार से थी, और जो लखा हीरा थी वो वैश्य, वैश्या थी वो, तो कितनी नीच योनि हो गई ना, पाप योनि में, नीच योनि में, अब इनका उद्धार हो गया। यहाँ तक कि लखा हीरा तो इतनी शुद्ध हो गई, इतनी महावैष्णवी हो गई कि महात्मा लोग उसका संग करते थे, वैष्णव लोग उसका संग करते थे, इतनी शुद्ध हो चुकी थी, लेकिन किसके संग में, हरिदास, तो भक्तों का आश्रय किसका लिया, भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों का, इधर कहते हैं दासानुदास, दासानुदास बोलते हैं ना, इसीलिए। और बताते हैं कि धनुर्धर थे, धनुर्धर नाम के भक्त थे, शूद्र थे वो, लेकिन उन पे किसकी आशीर्वाद हो गया, किन की मतलब संग मिल गया, रामानुजाचार्य का, तो रामानुजाचार्य का मिल गया,
तो कृपा होगी तो वो महान भक्त बने। तो शूद्र भी शूद्र भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि शूद्र नहीं कर सकते, छोटी जात बड़ी जात, ये ऊंचा नीचा, ये सब चीज नहीं है। पूतना, हाँ पूतना राक्षसनी थी, उसका उद्धार हो गया। किसका? उसने डायरेक्टली भगवान का संग किया था उसने पिता के रूप में, है ना। भक्तों का संग करने की जरूरत ही नहीं मिली उसे, उसने सीधा कर लिया, ठीक है। और वैश्य में, ये शूद्र बता दिया मैंने, स्त्री बता दिया। वैश्य, वैश्य होते हैं, जैसे वैश्य में कौन हो गया? मृगारी। जैसे ना, मतलब अगर देखा जाए पुरुषों में तो कौन है? मृगारी, जो कि एकदम बिल्कुल पापी था। इतना पापी था कि जानवरों को काट के आधा लटका देता था, और जब वो तड़पती थी मरने के लिए तो बड़ा प्रसन्नता होती थी उसको। और ऐसा इंसान नारद जी के संग से भक्त बन गया। वो भी कैसा? शुद्ध भक्त। यहाँ पे मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि जो पाप योनि में है, भक्तों का संग मिला, भक्तों का संग भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है, नहीं। भक्तों का संग मिलने के बाद वो पाप उसने छोड़ दिया, फिर भगवान की प्राप्ति कर लेता है, नीच योनि में भी से भी प्राप्त कर लेता है। और कौन है? जगाई मगाई थे। और कौन है? और अजामिल, वाल्मीकि। वाल्मीकि तो रत्नाकर डाकू, रत्नाकर डाकू थे बता, और डाकू से वाल्मीकि बन गया। अब बता कोई कह सकता है कि ऐसी तपस्या करी, मरा 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 करके, कि पूरी बामी बन गई, इसलिए वाल्मीकि नाम आया। पूरी बामी बन गई, और बामी के अंदर अपने आने के राम 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 कर सकता है कोई? और पहले इसने किया उन्होंने। रिश्ते समझ में, ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। इस लोग समझ में आ गया ना, इस लोग भगवान क्यों बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, कहना ही क्या, जब इनका उद्धार हो जाता है। और एक चीज ये भी बता रहे हैं कि कोई पार्शलिटी नहीं है इसमें, कि ये भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है, कुत्ते का मांस खाने वाला भी कर सकता है, भक्तों का समझ, यानी हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बड़े बड़े उच्च वैष्णव को देख रहे हैं तो हम सोच रहे हैं यार ये कर सकते हैं, हम कहाँ कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं, बस शुद्ध भक्ति करें, सही से भक्ति करें। टेक्स्ट। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं, करते हैं। तो यहाँ एक बात की, भक्ति में उपाधि का कोई भेद नहीं है, ये समझना है। उपाधि क्या होती है? हम्म? उपाधि क्या होती है, नहीं समझ में आ रहा है? तो उपाधि तो पता है, कौन सी उपाधि दी जाती है, उपाधि होती अब तुम्हें एक उपाधि दे दी कि तुम्हें एक स्त्री का शरीर दे दिया, ये उपाधि है नहीं है, वो ठीक है। उपाधि, मैं इंडिया का हूँ, उपाधि लेके उपाधि घूम है। रहा हूँ, मैं इसकी पुत्री हूँ, उपाधि, मतलब हर रिश्ते में, मतलब हर चीज को उपाधि लेके घूम रहा है। लेकिन भक्ति में कोई स्त्री है या पुरुष है या ब्राह्मण है, क्षत्रिय कौन है? आत्मा तो आत्मा है ना, वो तो उसे एक उपाधि दी गई है ना, क्षत्रिय की, इसकी इसकी। आत्मा तो कोई मतलब ही नहीं है इससे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि यहाँ एक बात हमें बस भक्ति में समझ लेनी चाहिए कि भक्ति में उपाधि में कोई भेद नहीं है, कि ये छोटा है बड़ा है, ये मोटा है इसलिए नहीं पा सकता, ये पतला है इसलिए और नहीं पा सकता, ये उपाधि का कोई भेद नहीं है। कोई भी भक्तों का संग से मूर्ख पापी भी, मतलब कोई भी भक्तों का संग कर ले, मूर्ख हो, पापी हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, कोई भी हो, भक्तों का संग कर लेगा तो भक्तों के संग के आश्रय से वो भक्ति प्राप्त कर लेगा। अब उपाधि, उपाधि ये है कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये स्त्री है, ये शूद्र है, और ये वैश्य है, ये सब उपाधियां हैं, तो इनमें कोई इसका भेद नहीं है, ठीक है। अब क्या मुझे भगवान की प्राप्ति होगी अगर हम ऐसे श्लोकों को पढ़ते रहें? तो इससे लग रहा है ना, हाँ यार इसमें भगवान बोल रहे हैं हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। यहाँ के एक बताते हैं, जब गोप कुमार गोलोक धाम गए थे, तो गोप कुमार जब गए तो भगवान ना गांव चारण करके आ रहे थे। तो गांव चारण करके जब आ रहे थे, तो अब मान लो कि इतना वीआईपी इंसान कोई हो, और हम सोच सकते हैं कि भगवान हमें रिसिप्रेट करेंगे अपनी तरह, बिल्कुल मतलब पर्सनली मिलके एकदम। ऐसा लगता है कि भगवान इतने ब्रह्मांड के नायक हैं, तो ऐसा करेंगे हमारे साथ, देखेंगे हमें, मिलेंगे हमसे, मिलेंगे, व्यक्तिगत मिलेंगे, व्यक्तिगत संग देंगे मतलब। तो जब गोप कुमार देखते हैं, तो वो अपनी उन टोली को छोड़ के, जो गाँव चरण से आ रहे थे, वो भाग के आते हैं और गले लगा लेते हैं। और वो डर जाते हैं कि भगवान मतलब मुझे गले लगा रहे हैं, कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम आ गए। तब वो कहते हैं कि भगवान कितने महान है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान हमें देख नहीं रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान सबको देख रहे हैं, और भगवान सबका इंतजार कर रहे हैं, और व्यक्तिगत सबसे आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि जब श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में, जब भगवान जब युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज कुछ दिन रोक लेते हैं, उसके बाद जब वो वापस आते हैं, अभी चल रहा है, जब वापस आते हैं, तो जब द्वारका में आते हैं, तो द्वारका में सब लोग आ जाते हैं ना, सब पूरा द्वारका सजा देते हैं बढ़िया से,
सजा देते हैं और सब लोग आ जाते हैं, तो भगवान व्यक्तिगत सबसे मिलते हैं, एक एक से सबकी भेंटें स्वीकार करते हैं, सबसे मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, पूछते हैं। और ऐसा नहीं है कि मान लो कि वहां पे करोड़ों लोग थे द्वारका में, तो भगवान जब आ रहे हैं तो हर किसी को ऐसा लग रहा है कि भगवान व्यक्तिगत मेरे पास ही आ रहे हैं और मुझसे ही मिल रहे हैं। हर किसी को यही लग रहा है। मतलब मुझे अगर मान लो भगवान मेरे पास आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरे पास आ रहे हैं, तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे, तो कोई कंपटीशन की कोई जगह बात ही नहीं है यहाँ पे। सबको लग रहा है ना कि सबके पास आ रहे हैं बराबर। तो ये भगवान की शक्ति। ठीक है, तो टेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार और। तो इसमें और तरीके बताते हैं कि यहाँ भगवान बता रहे हैं यहाँ पर जात पात का भक्ति में कोई मतभेद नहीं है, कोई मैटर नहीं है जात पात का, ये ऊंची जात नीचा, ब्राह्मण ये शूद्र ये वैश्य, कोई जात नहीं, कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऊंचा नीची स्त्रियां जनरली, देखो स्त्रियां जनरली तपस्या नहीं करती, देखा होगा स्त्रियां जनरली तपस्या नहीं करती, वो घर के काम और पति को सपोर्ट करती। और अगर भक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति में सपोर्ट कर रही है तो आधी आधी भक्ति ऑटोमेटिकली मिल रही है और उसी से उनका उद्धार होता है, एक तरीके देख रहा है। लेकिन भक्ति में सपोर्ट कर रही है पति का, तो नहीं सपोर्ट कर रही है तो वो पत्नी नहीं है, फिर तो पत्नी है ही नहीं फिर तो, मतलब ठीक है, ये लिखा है भागवतम में। और स्त्रियां भी भक्ति कर सकती हैं, जैसे कुंती, पांचाली, सुभद्रा, ये स्त्री तो थी ना, करी ना इन्हें भक्ति। कुंती देख लो, और क्या नाम, द्रौपदी देख लो, पंचाली, सब में। और वैश्य में, तो वैश्य में भी भक्तियां कर सकते हैं। बिजनेस क्लास है, भले ही वो बोले यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, हम कहाँ भगवान पा सकते हैं, नहीं पा सकते हो तुम। भगवान ने बोला है वैश्य भी मुझे पा सकते, शूद्र भी मुझे पा, शूद्र कहेगा हम तो सारा दिन नौकरी करते हैं, टाइम ही नहीं है, शूद्र भी पा सकते हैं अगर भक्तों का संग मिल जाए तो सब पा सकते हैं, ठीक है। और इसमें बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने लिया नहीं है, लेकिन गीता भूषण टीका में लिया है, एक भागवतम का श्लोक है, उसमें 8 तरह की पाप योनियां बताई गई हैं। 8 तरह की पाप योनि का जो इंसान है वो भी भगवान के धाम चला जाता है, वो भी उसका उद्धार हो जाता है। जिसमें पहली है किरात। किरात को शिकारी बोलते हैं, शिकारी नीचे योनि में आती है ना, शिकारी मारता है लोगों को, शिकारी। एक है हूण, एक आद्र, एक पुलिंद, एक पुलकशा, एक आभिर, एक शुंभा, एक यवन, और एक खसादय, स्वसादय। ये सभी जातियां एक तरीके से, है ना, जैसे अपनी जाति, ये सब जातियां, ये सब निम्न योनि में आती, पाप योनि में जातियां आती हैं। ये भी भगवान को आश्रय लेकर भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो फिर जो मेरा अनन्य भक्त है, तथाकथित गिर गया तो उसका कहना ही क्या, और जो उसको मान रहा है कि भक्त है, उसकी हेल्प कर रहा है, वो धर्मांध बन जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि जाओ अर्जुन, जाओ और दोनों बाहें खोल के और पूरे सभा में घोषणा कर दो तुम कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान इसलिए श्लोक बोल रहे हैं ये कि जब इनका नहीं होता तो मेरे भक्त का कहां से हो जाएगा। तात्पर्य, छोटा तात्पर्य है, बताना, घबराओ मत। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं। तो प्रभुपाद जी कितने एकदम सरल वर्ण बता रहे हैं ना। यहाँ पे भगवान ने क्या कहा है, उच्च और निम्न जाति का कोई भेद नहीं है, कोई भगवान की प्राप्ति कर सकता है। हाँ, याद है। जैसे जैसे उसको किरात को शिकारी बोलते हैं, ऐसे इन सबको कुछ ना कुछ बोलते हैं इस तरीके से। देखो इसी को बोलते हैं अहेतु की अप्रतिहता। देखो काला गोरा मोटा पतला बुद्धि अबुद्धि क्या है, कोई भेद नहीं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि जो गुरु आज्ञा दे रहे हैं उस गुरु की आज्ञा को मुझे करना है पूरा, बस इतना करना है, बुद्धि हो या नहीं बुद्धि हो, काला है गोरा है मोटा है, इससे इतना मतलब नहीं। कहाँ पे थे, भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं, श्रीमद् भागवतम का कथन है। देखो अधिकारी हैं, यहाँ समझो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपटीशन होता है, जैसे कि विभाजन होता है हर चीज का। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी को दे देंगे तो हमारा कम हो जाएगा, किसी की हेल्प कर लेंगे तो हमारा समय चला जाएगा, या फिर किसी की तरक्की से कोई जल रहा है, ठीक है, किसी को ज्यादा ऐश्वर्य मिल गया तो दिक्कत आ गई, वो चाहता है कि इसे ऐश्वर्य क्यों ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये सब विभाजन वैकुंठ में नहीं है, वैकुंठ गोलोक में नहीं है। वहां पे यह है कि तुम यहाँ जितनी सेवा करोगे ना, वहां तुम्हारा स्थान बढ़ता जा रहा है, यहाँ जितनी मदद करोगे वहां स्थान बढ़ता जा रहा है, और वहां स्थान इतना है और वहां इतने सब संपन्न है कि किसी को किसी का मतलब वो नहीं है कि वहां कोई आ गया तो कह रहे यार ये तो मेरा हिस्सा लेने आ रहा है।
जैसे मान लो 4 भाई हैं, अब 4 भाई में से एक भाई चला गया और बहुत सालों के बाद लौट के आया, तो सोचेंगे अरे यार इसका भी हिस्सा देना पड़ेगा, इस तरीके से। वहां कोई हिस्सा नहीं है, वहां पे सबके पास है। जैसे बता रहे हैं इसमें, परम धाम में सबके लिए स्थान है, वहां कोई कंपटीशन नहीं है। और वहां हम एक जीव की अगर मदद करते हैं, यहाँ पे या वहां पे एक जीव की मदद करते हैं, तो हमारी स्थिति और पक्की हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे एक जीव की मदद कर रहे हैं ना कि भगवान के धाम जाओ, भगवान के नाम लो, तो हमारी स्थिति पक्की होगी और वहां पे पक्की होती जा रही है। हमारा स्वरूप तो है और वहां रहने के लिए हमारा स्थान पक्का होता जा रहा है। कोई व्यक्ति कार्य करता है, जैसे बता रहे हैं इसमें, यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है और उस कार्य में कोई मदद करता है और कोई उस कार्य में प्रेरणा देता है, तो मरने के बाद तीनों को एक जैसा ही फल मिलता है, लाभ में भी हानि में भी। जैसे कि कोई कार्य किया किसी ने, भागवतम बैठाई, उस भागवतम में जो कर रहा है, जो उसमें सहयोग दे रहा है, किसी ने लैपटॉप तैयार किया, किसी ने माइक लगाया, किसी ने चटाई बिछाई, ये सब सहयोग कर रहे हैं वो, किसी ने प्रेरणा दी कि तुम करो ऐसे करके, तीनों को मरने के बाद एक ही लाभ मिलेगा। और अगर मुझसे किसी ने बोला कि द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ सकते हैं, और तुम बोल दिया हाँ हाँ तोड़ सकते हैं, तोड़ने वाले को जो अपराध लगेगा वही मुझे लगेगा, ऐसा करके। तो इसीलिए जवाब देना इतना इजी नहीं है, सोच सच के समझ के जवाब देना चाहिए कि शास्त्र क्या जवाब दे रहा है वही जवाब देना चाहिए। कुछ भी बोल दिया तो तुम तो करोगे, वो हमारी स्थिति वही है, वो गड्ढे में जाएगा तो हम भी गड्ढे में जाएंगे, इस तरीके से। तो कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर पा रहा है पर भक्ति के कार्य में सहायता करता है, तो उसका भी उद्धार हो। मान लो कोई व्यक्ति भक्ति कर नहीं पा रहा है, अरे भक्ति के कार्यों में सहायता तो कर सकते हो, सहायता करो तब भी उद्धार हो जाएगा, भगवान तो ये कह रहे हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम में कथन है कि अधम योनि चंडाल भी, ये आया ना भागवतम जो था ना, 9 लोग गिनाए थे, यही है भागवतम का 2-4। कथन है कि अधम योनि चंडाल भी शूद्र भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। तो देखो नारद जी के शिष्य देखो कैसे कैसे थे, नीच योनि के बिल्कुल, धाम प्राप्त कर लिया। और खैर ऊंची योनि के भी थे लेकिन नीची योनि के भी थे, मृगारी सबसे नीची योनि के था ना, जानवर मार रहा था, वाल्मीकि, ठीक है, सबके गुरु थे। लेकिन प्रहलाद महाराज वो थोड़ी ऊंची स्थिति के थे क्योंकि वो थे, लेकिन उनको भी शिक्षा दी। कुछ बच रहा है क्या? कहाँ पे थे हम? हाँ, शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, ये तो पढ़ लिया ना मैंने। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक यानी ब्राह्मण, और रजोगुण यानी क्षत्रिय, तथा तामस यानी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनमें इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं और उनका भगवान उद्धार करते हैं। तो इनसे नीचे कौन है? 4 चीजें बता दी, शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय। इनसे नीचे कौन है? चांडाल, जो चांडाल में आते हैं, समझे, जो कुत्तों का मांस खाते हैं वो चांडाल में आते हैं, वो भी जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। देखो जैसे लखा हीरा निम्न कुल में थी, लेकिन भगवत भक्त के संग मिलकर क्या होगी? वैष्णव बन गई। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहा है। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यपाश्रित शब्द से सूचित है। जो व्यपाश्रित शब्द है उसमें क्या बताता है? कृष्ण की भक्तों का आश्रय बताता है ना, कृष्ण के भक्तों का आश्रय केवल। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, व्यपाश्रित शब्द से क्या सूचित होता है? कृष्ण के भक्तों की शरण में जाए, यानी कृष्ण की शरण में जाए। मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता। और प्रभु जी पूछ रहे थे इसमें कि अभी इस कलयुग में, जैसे देखो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, धर्म के 4 पैर होते हैं, यानी बैल जो है, बैल रूपी धर्म है जिसके 4 पैर हैं। सत्य, तपस्या, शौचम, दया। शौचम मतलब पवित्रता। इसमें से 3 पैर टूट चुके हैं, सिर्फ सत्य बचा है। और जब कलयुग हो रहा है तो सत्य भी खत्म है, सिर्फ एक पैर पे बैल खड़ा है यानी। और जो सत्य है, इसी सत्य के सारे मूल आधार क्या है? धर्म, मतलब, और सत्य ही सारे धर्म का मूल है। इसलिए भगवान के भजन में कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। मान लो जो बनिया होते हैं उन्हें झूठ बोलना पड़ता है बिजनेस में, ले भगवान कहते हैं कि, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि चलो झूठ तो बोलना पड़ेगा, बोलते ना मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, बिल्कुल उसी रेट में दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है? उसी रेट में दे देगा, कमाते हैं।
लेकिन उसे भगवान के मामले में झूठ नहीं बोलना चाहिए। भक्ति अब ऐसा नहीं है कि दुकानदारी में झूठ बोले तो तुम गुरु से भी झूठ बोलने लगो, मतलब ये। हाँ, गुरु से झूठ बोलेंगे वो नहीं, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस वैसे तो थोड़ा चलता है, मतलब इतना भी नहीं कि डबल करो, पर थोड़ा सा। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल रहे हैं। क्या शिवदयाल रेखा अलग अलग आ रहे हैं, क्या हुआ, लड़ाई हो गई? चलो ठीक है, हरे कृष्णा।